वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड 23 तारीख को यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इस भर्ती परीक्षा के लिए हमेशा की तरह कई बच्चों ने आवेदन दिया है जो कल परीक्षा में बैठने वाले हैं। ऐसे में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को सुविधाजनक एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने कई विशेष ट्रेनें चलाने का इंतजाम किया है। इन ट्रेनों से भर्ती परीक्षा के लिए आने वाले परीक्षार्थियों को आसानी होगी और इसको लेकर लखनऊ जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने परीक्षा के बीच सुरक्षा व्यवस्था और पेपर लीक न होने को लेकर मीडिया को ब्रीफ दिया। दरअसल कुछ 60,244 कांस्टेबलों के चयन के लिए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि 23, 24, 25, 30 अगस्त को ये लिखित परीक्षा होनी है, जिसको लेके प्रशासन भी पूरी तरह से तैनात बताया जा रहा है कि इस बार पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अभ्यर्थी परीक्षा दे और सबसे जरूरी मुद्दा कि पेपर लीक ना होने पाए। बता दें कि भाजपा सरकार में लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि पेपर लीक होते रहे हैं। इसमें सरकार का और पुलिस प्रशासन का ये पूरी तरह से इंतजाम रहेगा कि इस बार की परीक्षा लीक ना हो पाए। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए रेलवे सुरक्षा ने भी काफी अच्छे इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थियों को लाने ले जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम किया गया है जो सुविधा से अपने परीक्षा सेंटर पर आ सके। इसके साथ ही परीक्षा सेंटरों में पुलिस भी तैनात की गई है ताकि पूरी चाक चौबंद बनी रहे और अभ्यर्थी आसानी से एग्जाम दे सके और परीक्षा लीक ना हो सके। बता दें कि जेएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करीम, पुलिस परीक्षा होने वाली है, इसको लेके क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं? कलीम, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी कलीम, पुलिस परीक्षा होने वाली है, ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं? भाजपा सरकार में जो हमेशा ये आरोप लगे हैं कि परीक्षा लीक हो जाती है, ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं कि ये परीक्षा सफलतापूर्वक हो जाए? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए पेपर लीक के मामले को लेकर के, तो उसको लेकर के फिलहाल साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जिस बार जो पुलिस भर्ती परीक्षा है उसका री एग्जाम जिस तरीके से हो रहा है, तो उसको लेकर के पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। यानी कि अगर बात की जाए 81 जो केंद्र बनाए गए हैं उस पर 800 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और इसके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ जिस तरीके से जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचेंगे, अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो उसके भी खास इंतजाम किए गए हैं। यानी कि यूं कहा जाए जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर के या सर्वरों को देखने के लिए, तो इन सभी चीजों पर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। इस मामले को लेकर के अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने शाम को रात अगर बात की जाए जिस तरीके से किसी बैठक में जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए या फिर जो यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार की बात की जाए वो भी मौजूद थे और जो पुलिस कमिश्नर की बात की जाए, कप्तानों की बात की जाए, वो भी इस बैठक में शामिल रहे थे। फिलहाल इन सभी बैठकों के बीच जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के आधार पर पुलिस हर परीक्षा केंद्रों का पूरी तरीके से जायजा ले रही है और जायजा लेने के साथ ही सीसीटीवी जो कैमरे लगाए गए हैं परीक्षा केंद्रों के अंदर और उसकी पूरी मॉनिटरिंग अगर बात की जाए पुलिस भर्ती बोर्ड के साथ साथ जो पुलिस कमिश्नर का जो कार्यालय है वहां पर से दोनों जगह पर से मॉनिटरिंग की जा रही है। कलीम, रेलवे की तरफ से तो इंतजाम किए गए हैं, रेलवे चलाए जा रहे हैं, काफी ट्रेनें चलाई जा रही है कि अभ्यर्थी अपने परीक्षा स्थल और शहर तक पहुंच पाए, लेकिन शहर के अंदर क्या इंतजाम किए गए हैं कि जो भी अभ्यर्थी है वो अच्छे से परीक्षा दे पाए? देखिए फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए रेलवे और बस स्टेशनों की अगर बात की जाए, जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उनको परीक्षा केंद्रों तक जो सकुशल पहुंचने की बात की जाए या फिर समय से पहुंचने की बात की जाए तो उसके भी कई इंतजाम किए गए। यानी कि यूं कहा जाए कि जो स्पेशल बसें चलाई गई हैं वो उन अभ्यर्थियों को लेकर के साफ तौर से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेगी। और अगर जो ट्रैफिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था से भी निपटने के लिए साफ तौर से जो डायवर्जन की अगर बात की जाए या फिर जो ड्यूटी पॉइंट की बात की जाए, उन ड्यूटी पॉइंटों पर जो पुलिसकर्मी लगे होंगे वो वहाँ की जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चालू रखेंगे। किसी तरह की कोई भी ट्रैफिक व्यवस्था का अगर लोड की बात की जाए वो नहीं देखा जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से एकाएक लोगों की जो भीड़ है
वो इकट्ठा हो रही, तो कहीं ना कहीं जो रास्ता बाधित होने की बात की जाए, ट्रैफिक समस्याओं की बात की जाए, वो एक लोड तो पुलिस कर्मियों पर बढ़ेगा, लेकिन उससे निपटने के लिए जो जोन बनाए गए हैं, उन जी जोनों के आधार पर जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, वो इस मामले को लेकर के सुचारू रूप से तैयार रहेंगे। जी। कलीम, परीक्षा लीक ना हो पाए इसको लेके और किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए परीक्षा लीक के मामले को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक परीक्षा लीक जो हुई थी, उन लीक के मामले में अब तक जो गिरफ्तारियां हुई थी, और गिरफ्तारी के बाद अब एक बार फिर से जो एग्जाम हो रहा है, तो उसमें साल भर और जो परीक्षा और जो पेपर लीक की बात की जाए, उससे निपटने के लिए साफ तौर से अलग अलग जो टीमें बनाई गई हैं। यानी कि बात की जाए जो एसटीएफ के साथ साथ जो यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनकी जो अलग अलग जो टीमें हैं, वो इस पर पूरी तरीके से निगरानी कर रही है। यानी कि अगर जी बात की जाए सालभरों की बात की जाए, तो सालभरों का भी पूरी तरीके से डेटा पुलिस ने तैयार कर रखा है। अगर इस दौरान कोई संदिग्ध भी पाया जाता है, तो संदिग्ध को लेकर के भी पूछताछ कर इस मामले में जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फिर कार्रवाई की बात की जाए, उन सभी को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट होती हुई नजर आ रही है। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेवली ने कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्व शर्मा रोजाना ऐसे बयान और ऐसे कानून लाने की बात करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है। साथ ही अभी उन्होंने ऐलान किया है कि काजी अब निकाह नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि रजिस्ट्रेशन कराने का कानून बनाया जाएगा। वहीं इस कानून से मुस्लिम लड़के और लड़कियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हर वो दिन मुसलमानों के खिलाफ एक नया शगुफा छोड़ते हैं। अभी उन्होंने असेंबली में बिल ला करके एक नए कानून बनाने का प्रावधान रखा है कि जो इस्लामी रीति रिवाज के अंडरटेकिंग काजी मियाँ बीवी को निकाह पढ़ा करके इजाब कबूल करा करके शादी के बंधन में बांध देता है। ये एक खालिस शरई और मजहबी मामला है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।